साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सूजस। राजस्थान सूजस अति महत्वपूर्ण पत्रिका है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है हर मंथ। और राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरएस हो, पटवार परीक्षा, पटवार भर्ती, कांस्टेबल, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, जेईएन भर्ती, एचएम एग्जाम, अन्य सभी राजस्थान की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकतर राजस्थान सूजस पत्रिका से पूछे जाते हैं। आपको बाजार में राजस्थान सूजस नाम से पत्रिका जो बुक स्टॉल पर मिलती है उसमें बहुत कांट छांट की होती है और इसलिए वो उसमें गलतियां भी है, उसको हम सत्य नहीं मान सकते। इसलिए हम इसकी साइट पर, राजस्थान सरकार की जो साइट है उस पर जाकर के ये राजस्थान सूजस आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये मैंने हाईलाइट कर दी है और हाईलाइट बिंदुओं को ही आपको पढ़ना है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, एग्जाम विजन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ हाईलाइट की हुई प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम फास्टली पढ़ लेते हैं और मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए तथा जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। राजस्थान सूजस पत्रिका अप्रैल 2021 की ये पत्रिका है। इसमें देखो सबसे पहले ये कथन है इसमें, राजस्थान सतर्क। राजस्थान सतर्क ये आपको याद रखना है, किसी भी तरीके से इसको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सजगता से ही प्रदेश रह सकेगा स्वस्थ, ये लाइन आपको याद रखनी है। ये देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, महत्वपूर्ण योजना है चिरंजीवी योजना और इसमें से क्वेश्चन आपके 100% आएगा। आप नोट कर लो, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। चाहे कोई भी आने वाली भर्ती है उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो हाईलाइट किया हुआ है, राज्य सरकार और संबद्ध निजी अस्पतालों में, एक तो राज्य सरकार के और राज्य सरकार से जो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है उनमें 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा चिरंजीवी योजना के तहत प्राप्त होगी। प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपए, सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार होगा। अब यहाँ देखो ऊपर दे रखा है 5 लाख रुपए, यहाँ 5 लाख रुपए है और यहाँ पर 4.5 लाख रुपए। तो ये आपको याद रखना है, 4.5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार गंभीर बीमारी हेतु और प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी हेतु 50,000 रुपए भुगतान किया जाएगा सरकार के द्वारा। भर्ती के 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के 15 दिन तक का व्यय शामिल है। यानी हमने मरीज को भर्ती करवाया है हॉस्पिटल में तो 5 दिन, ऑपरेशन होने से 5 दिन पहले का खर्चा, डिस्चार्ज यानी छुट्टी मिलने के बाद में 15 दिन तक का जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। बीमारियों के कितने प्रकार है? देखो 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध है। 1576 प्रकार है, ये याद रख लेना इसको अच्छी तरह से। रजिस्ट्रेशन शिविर ग्राम पंचायत के साथ साथ शहरों के वार्ड स्तर पर भी चल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अब इसमें देखो कौन कौन पात्र है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011। अब ये भी आपको याद रखना है, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के जो लाभार्थी है उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत उनको सीधा ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। बाकी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको
रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब इसमें देखो, योजना से जुड़ने की प्रक्रिया हुई सरल। अब इसमें कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? लघु एवं सीमांत कृषक, संविदा कर्मियों को भी शामिल किया गया है। गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित असहाय परिवारों को संपूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये जो लघु सीमांत कृषक, संविदा कर्मी और कोविड-19 के द्वारा जो राशि भुगतान जिनको निराश्रित हुए हैं, असहाय परिवार है, उनसे कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, वो राज्य सरकार अपने आप वहन करेगा। तो ये फैक्ट आपको अच्छी तरह याद कर लेना। ऐसे परिवार उपरोक्त श्रेणी में जो नहीं आते हैं, उनको 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 850 रुपए उनको वार्षिक, ये वार्षिक है, 850 रुपए ये जमा कराने होंगे। और जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं, जो लघु या सीमांत कृषक नहीं है, संविदा कर्मी नहीं है, कोविड-19 से निराश्रित नहीं है, उन सबको 850 रुपए वार्षिक रुपए देने पड़ेंगे प्रीमियम के रूप में, और ये सुविधा उनको 5 लाख रुपए इलाज वाली प्राप्त हो सकेगी। अब देखो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, इसमें ई मित्र केंद्र पर लगने वाले पंजीयन शुल्क, प्रीमियम राशि, जमा शुल्क, पॉलिसी दस्तावेज प्रिंटिंग शुल्क का भार भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे लाभार्थी जिनका आधार कार्ड नहीं बना, तो जिनका जन आधार कार्ड नहीं बना है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, वो जन आधार कार्ड बना करके इसमें पंजीयन करवा सकते हैं। अब ये योजना देखो कब शुरू हुई, 1 मई 2021 से योजना पूरे प्रदेश में लागू हो गई। योजना के लिए परिवार का आय और आकार की सीमा नहीं है, किसी भी आय और आकार की सीमा नहीं है परिवार की, यानी आय का सर्टिफिकेट हमें देने की जरूरत नहीं है। और इसमें देखो ई मित्र जो पंजीयन अभियान के दौरान अपने क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों का यदि 80% से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ई मित्र वाले अपने क्षेत्र में 80% से अधिक रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तो उनको प्रति रजिस्ट्रेशन 5 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो अच्छी तरह याद कर लेना। 5 रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा ई मित्र वाले को। 30 अप्रैल 2021 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों को योजना में लाभ लेने के बाद में रजिस्ट्रेशन कराने पर 3 महीने का इंतजार करना होगा। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जो तिथि रखी गई है वो 30 अप्रैल 2021 रखी गई। यदि इस तिथि तक कोई नहीं करवाता है, जैसे मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन बाद में करवाया था किसी कारणवश, तो मेरे को 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। 3 महीने बाद में मेरे को ये जो उपरोक्त लाभ है वो प्राप्त हो सकेगा। अब सरकारी कर्मचारियों को देखो, इसमें क्या है, सरकारी कर्मचारियों को इस योजना से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की CGHS की तर्ज पर राज्य सरकार ने RGHS लागू की है। ये जो योजना है वो लागू की है। तो इस प्रकार जो कर्मचारी है वो RGHS योजना के द्वारा इस योजना में शामिल हो सकते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी का हमारा भी देखो 350 रुपए प्रति माह और 250 रुपए प्रति माह ये कटौती होती है कर्मचारी की, प्रत्येक माह होती है, और यहाँ पर ये 850 रुपए ये वार्षिक है। तो ये सभी फैक्ट आपको इसको अच्छी तरह लिख लेना, नोट्स तैयार कर लेना, इसके ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पिछले वर्ष जब कोविड संक्रमण सामने आया था तो राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने कोरोना नियंत्रण के लिए भीलवाड़ा जिले को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। पहले तो देखो भीलवाड़ा है वो एक इटली बन गया था, यानी जिस प्रकार इटली में कोविड-19 का प्रभाव पड़ा था उसी प्रकार कोरोना के पेशेंट आए, तो ये एक इटली बन गया था। इसको राजस्थान, चीन का वुहान या राजस्थान का वुहान कहा जाने लगा। राजस्थान का वुहान क्षेत्र जो चीन का वुहान है वह भीलवाड़ा को नाम दिया गया। और बाद में देखो वहाँ जो डॉक्टर्स है, प्रशासन है, उन्होंने इतना कोरोना को कवर किया कि भीलवाड़ा एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो गया। तो ये आपको याद रखना है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग
और ये भी आपको याद रखना है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव कौन है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव है सिद्धार्थ महाजन। सिद्धार्थ महाजन। गांधी जी के जीवन मूल्य पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक रहे। इससे संबंधित देखो, बापू की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए गवर्नेंस और सामाजिक कार्यों में, किसमें? गवर्नेंस और सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने के उद्देश्य से प्रदेश में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जाएगी? गवर्नेंस और सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने के उद्देश्य से बापू की जो शिक्षाएं हैं उनको आत्मसात करने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। फिर है कला एवं संस्कृत मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला। कल्ला से कल्ला आपके याद रह जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव है। और इसमें देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री का भी। 6 अप्रैल को दांडी मार्च के समापन दिवस, दांडी मार्च समापन दिवस कब मनाया गया है इनके द्वारा? 6 अप्रैल की तिथि को, क्योंकि दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी। इसमें कुल कितने दिन लगे थे? 24 दिन लगे थे। और इसी दिन देखो मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? देखो रामकिशन अडिग इस मूर्तिकार है इस प्रतिमा के, जो हनुमानगढ़ में 6 अप्रैल को दांडी मार्च समापन दिवस पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट, साबरमती आश्रम से रवाना होकर 241 मील की यात्रा पूरी करी थी। गांधी जी ने देखो कहां से शुरू की थी यात्रा? साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी। मुख्य सचिव कौन है? ये याद रखना आपको, निरंजन आर्य। मुख्य सचिव निरंजन आर्य है। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग या चयन बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है श्री हरि प्रसाद शर्मा और मुख्य सचिव है निरंजन आर्य। तो ये याद रखना है आपको। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा। सचिव पंचायती राज श्रीमती मंजू राजपाल ये पंचायती राज की सचिव है। नेक्स्ट, भीलवाड़ा को चंबल का पानी पहुंचाने की पहल हुई और यहाँ पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। भीलवाड़ा चंबल का पानी किस जिले तक पहुंचाने की बात चल रही है? भीलवाड़ा जिले तक। तो ये याद रख लेना आप, चंबल का पानी भीलवाड़ा जिले तक। राजसमंद के लिए बाघेरी का नाका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनेगा। राजसमंद के लिए बाघेरी का नाका बांध कहाँ है? ये राजसमंद में है। और 13 जिलों की पेयजल समस्या को दूर करने के उद्देश्य से देखो सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने का विचार बनाया है? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने की मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल कितने जिलों में? 13 जिलों के अंदर। अब ये देखो महत्वपूर्ण है, वल्लभनगर, सहाड़ा, राजसमंद, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए 158 करोड़ रुपए की लागत के 178 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है उनकी समय पूर्व मृत्यु हो गई है। इसलिए देखो मुख्यमंत्री ने चारों विधानसभा क्षेत्रों के दिवंगत विधायकों मास्टर भंवरलाल मेघवाल, श्री कैलाश त्रिवेदी, श्रीमती किरण माहेश्वरी और श्री गजेंद्र शक्तावत, इन चारों के नाम भी आपको याद रखने हैं जिनकी विधानसभा के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष देखो कौन है? विधानसभा अध्यक्ष आप सभी के याद है, फिर भी इसको रिवाइज कर लेना। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी है। और नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल है।
इसी प्रकार ये वापिस नाम है, देखो वल्लभनगर, सहाड़ा, राजसमंद, सुजानगढ़, इनमें विशेष रूप से जो कार्य है, विकास कार्य है, वो करवाए जाएंगे। याद रखने हैं। मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा, सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना, सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना, ये याद रखना है आपको। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए। तो ये जो जिले हैं, इनको पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रोजेक्ट है वो शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने कहा है केंद्र सरकार को, राज्य के 13 जिलों में। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखो आ रहा है इसमें, मुख्यमंत्री ने बढ़ाया युवा कार्मिकों का हौसला, प्रोबेशन के दौरान भी मिल सकेगा अवकाश। पढ़ाई करनी हो, परीक्षा की तैयारी करनी हो, उसके लिए अवकाश आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सेवा में चयनित प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिकों अधिकारियों को प्रोबेशन अवधि के दौरान उच्च अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति देने का संवेदनशील निर्णय लिया है। इसके लिए शीघ्र ही असाधारण अवकाश स्वीकृति के नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद में ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार ने राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। देखो, राज्य सरकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। बीकानेर के छतरगढ़ में बने 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में असीम संभावनाएं हैं। देखो, सौर ऊर्जा में राजस्थान की जो क्षमता है वो 5002 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा में 5002 मेगावाट। इसी प्रकार पवन ऊर्जा में देखो, पवन ऊर्जा में 4337 मेगावाट हो चुकी है। तो ये आपको तथ्य याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, 1998 में पहली बार वे मुख्यमंत्री बने, कौन? श्री अशोक गहलोत। तभी से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता रही है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर 2009 में छपड़ा एवं सूरतगढ़ में 660 मेगावाट के 2 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखो, दूसरी बार जब मुख्यमंत्री 2009 में बने तो उन्होंने छपड़ा और सूरतगढ़ में 660, ये याद रखना, मेगावाट की दो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट की स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये याद कर लेना, पहली बार 1998 में और दूसरी बार मुख्यमंत्री 2009 में बनने पर भी ये छपड़ा और सूरतगढ़ में 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट की स्वीकृति प्रदान की। नेक्स्ट देखो, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऊर्जा मंत्री कौन है? देखो, बीडी कल्ला ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा उत्पादन की क्षमता, इन्होंने कुल जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बताई है वो है 23,000 मेगावाट तक बताई है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में, ये आपने पढ़ ही लिया है, 132 केवी क्षमता के 6 अन्य जीएसएस का निर्माण तेजी से काम चल रहा है। खाजूवाला के विधायक गोविंद राम मेघवाल है। अब देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर धौलपुर की बेटी के अदम्य साहस का सम्मान किया गया। धौलपुर की बहादुर बेटी वसुंधरा चौहान, इसका नाम आपको याद रखना है। उसको सरकार ने, देखो, राज्य सरकार ने पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। वसुंधरा चौहान, वसुंधरा जी को अच्छी तरह याद कर लेना। 25 वर्ष की ये वसुंधरा, जिनको जो कैदी भाग गए थे उनको पकड़ने में, उनका सामना करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके साथ एक जवान भी था, देखो, वसुंधरा एवं एक अन्य आरएसी जवान कमर सिंह, ये भी साथ में था, जो बिना जान की परवाह किए बगैर अपराधियों से भिड़ गए थे। तो कमर सिंह को याद रखना, इनको भी पदोन्नत किया गया है और वसुंधरा इनको
नौकरी दी गई है राज्य सरकार द्वारा। फिर परिवहन मंत्री कौन है? वर्तमान में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, इनको याद रखना, प्रताप सिंह खाचरियावास। और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया। कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। मुख्य सचेतक बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, देखो, महेश जोशी। मुख्य सचेतक कौन है? श्री महेश जोशी। अच्छी तरह याद कर लेना, मुख्य सचिव है, मुख्य सचेतक है, इनको अच्छी तरह याद। नगरीय विकास मंत्री शांतिलाल धारीवाल, ये आपके याद हो ही गया होगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री है वे साले मोहम्मद है, कोंकण के विधायक। नेक्स्ट है 2020 का अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, ये किसे दिया गया? राजस्थान में 2020 का अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार कोदरलाल बुनकर को दिया गया। कोदरलाल बुनकर को दिया गया। जबकि 2021 का अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार श्री AR खान को दिया गया। तो दोनों ही आपको याद रखना है, कोदरलाल बुनकर और AR खान को अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार दिया गया, अति महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया, अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जो आएगा वो इसी में से आएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने राजस्थान दिवस यानी 30 मार्च को, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च को 1200 कैदी रिहा किए, ये भी याद रख लेना इसको, 1200 कैदी 30 मार्च को रिहा किए। फिर है इंद्रधनुष कार्यक्रम, बार बार पूछा भी गया है इसको। इंद्रधनुष कार्यक्रम क्या है? देखो, मिशन इंद्रधनुष 100% टीकाकरण, इसमें 24 जिलों में इंद्रधनुष कार्यक्रम ये शुभारंभ इसका किया गया है। और इसमें गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। राजपुताना की छोटी बड़ी 22 रियासतों का विलय कर 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण किया गया। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब इसमें देखो, आप कहोगे भी 19 है, तो इसमें 19 और 3 ठिकाने हैं, तो इनको मिलाकर के कुल 22 बताया गया यहाँ पर। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 में। और निमुचना किसान आंदोलन में सैनिकों ने किसानों को मशीन गन से, देखो, 800 किसानों की हत्या कर दी थी, निमुचना कांड बोलते हैं इसको। और महात्मा गांधी ने इस कांड को क्या कहा है? जलियांवाला कांड से इसकी तुलना की है। अलवर में मेव किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन हुआ। और मानगढ़ पहाड़ी पर आदिवासियों की जो मीटिंग चल रही थी उसमें 150 भील मारे गए, कुछ जगह इसमें 100 भी दिया हुआ है, ये अंग्रेजी आंकड़ों के अनुसार है, लेकिन वैसे उसमें 1500 भील मारे गए थे। और ये आंदोलन गोविंद गुरु के नेतृत्व में किया गया था। इसी प्रकार 1947 में डीडवाना परगना के डाबड़ा गांव में मारवाड़ किसान सभा के सम्मेलन में जागीरदारों द्वारा किसानों पर आक्रमण किया गया, जिसमें 4 किसान है वो शहीद हो जाते हैं। 4 किसान इसमें, कौन से कांड में? डाबड़ा कांड में। नेक्स्ट देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, नई राज्य महिला नीति 2021, नई राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कब की गई है? देखो, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष में, 150वीं जयंती वर्ष मनाई जा रही है महात्मा गांधी की, तथा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। अच्छी तरह याद कर लेना इनको। और राज्य महिला की जो नई नीति है 2021, वो 11 अप्रैल को जारी की गई है। क्यों? क्योंकि इस दिन कस्तूरबा गांधी का जन्म दिवस था, और कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर नई राज्य महिला नीति 2021 लागू की गई है। गांधी दर्शन एवं महिला सशक्तिकरण, इस विषय पर मुख्यमंत्री के निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया गया है। तो ये महिला नीति है, उसको अच्छी तरह से आप याद कर ले में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित
नारी शक्ति पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ है? देखो, बाड़मेर की हस्तशिल्प कलाकार, कहाँ की है ये? बाड़मेर की श्रीमती रुमा देवी, रुकमा देवी नहीं है, ये रुमा देवी है, एक नाम रुकमा देवी भी आता है, तो रुमा देवी, श्रीमती रुमा देवी जो बाड़मेर की है, इनको इस वर्ष नारी शक्ति 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त होता है। राज्य की पहली महिला नीति मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में जारी की गई थी, सन 2000 में जारी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो इसके बारे में, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021, कस्तूरबा गांधी जयंती पर राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई। राज्य की प्रथम महिला नीति कब जारी? क्वेश्चन 100% ये पूछा जाएगा। राज्य की प्रथम महिला नीति कब लागू की गई? सन 2000 में। और राज्य की नई महिला नीति कब जारी की गई? 2021 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छी तरह याद कर लेना। और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के अन्य विभागों के समन्वय में महिला और बाल विकास विभाग और अन्य विभाग तथा UNFPA इन्होंने मिलकर के इस महिला नीति को तैयार किया है। इसमें देखो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। इसमें राज्य महिला नीति के उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बालिकाओं को स्वायत्तता, ये पूछा जाता है। देखो, राज्य महिला नीति का उद्देश्य अच्छी तरह रट लेना इसको, महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता प्रदान करना, गरिमा, मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा के अवसर इनको प्रदान करना, सभी शासन संस्थाओं को जेंडर संवेदनशील बनाना, ये इनके उद्देश्य है। देखो, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहा है, देखो, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास हेतु 6 मुख्य क्षेत्र चिन्हित किए गए। तो ये 6 मुख्य क्षेत्र, कितने क्षेत्र चिन्हित किए गए? 6। इसमें देखो, एक नंबर है जन्म, अस्तित्व, स्वास्थ्य और पोषण। दूसरा है पहली बार, हाँ, दूसरा इसमें देखो ये रहा 2 नंबर पर बालिकाओं, इनको लिख लेना आप, नोट्स तैयार कर लेना इसके। बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण। 3 नंबर है आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से इनको सक्षम बनाना। चौथा है राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण, ये राज्य महिला नीति, नई महिला नीति है, इसके उद्देश्य अच्छा है। देखो, सुरक्षा, संरक्षण और इनका बचाव करना। और 6 नंबर है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन आदि आपदाओं से लड़ने के लिए इनको प्रशिक्षण प्रदान करना। और इस पूरे कार्य की जो मॉनिटरिंग करेगा, इस राज्य महिला नीति में जो कार्य बताए गए, इनकी मॉनिटरिंग एकीकृत ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। किसके द्वारा? निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसको नोडल एजेंसी बनाया गया। पूछा जाता है किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? निदेशालय महिला अधिकारिता को। नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जन्म शताब्दी है, वो मनाई गई। किसकी? गुरु तेग बहादुर देव जी की, गुरु तेग बहादुर जी की। तो ये भी याद रख लेना। देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है इसमें। प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की क्षमता 142 गीगावाट आंकी गई है, रख लेना इसको अच्छी तरह। और राजस्थान में देखो, पश्चिमी राजस्थान में साल के 365 दिनों में से करीब 325 दिनों तक सूर्य की उच्च स्तरीय किरणें प्रभावी रहती है। और इसी सूर्य ताप को देखते हुए विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश में इतनी 142 गीगावाट वो क्षमता आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भालोजी गांव कहां पर है? ये कोटपुतली में है, और कोटपुतली जयपुर में है। देश के मानचित्र पर पीएम कुसुम योजना, पीएम
कुसुम योजना का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। बालोजी में पीएम कुसुम योजना का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। रट लेना भी अच्छी तरह इसको। नेक्स्ट देखो, प्रदेश के जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील के बालोजी गांव के किसान, इस किसान का नाम याद रखना है, किसान देवकर्ण यादव, देवकर्ण यादव ने इस योजना में समूचे देश में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का गौरव प्राप्त किया है। देवकर्ण यादव किसान है, इसके द्वारा बालोजी गांव में देश में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भी पुस्तक लिखी गई द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। 15 ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, 15 ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नाम की ये किताब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1800 से 1893 ईस्वी के दौरान, और इसमें देखो विनिमय के माध्यम के रूप में भारतीय मुद्रा रुपये के विकास का इन्होंने परीक्षण किया। उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या की भी इन्होंने व्याख्या की। और ये बड़ला नाम भी आपने सुना होगा, जोधपुर में है, सोलर पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया है सौर ऊर्जा का, बड़ला जोधपुर में। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया ये। ऑपरेशन फ्लट आउट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये जो पुलिस की भर्ती वाले, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। ऑपरेशन फ्लट आउट, ये जेलों में जो मोबाइल फोन है, चार्जर है, अफीम, चरस आदि, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, इनको ये जो वस्तुएं प्राप्त होती है जांच में, इनको रोकने के लिए ऑपरेशन फ्लट आउट अभियान चलाया गया है। अच्छी तरह याद कर लेना भी। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। और ये देखो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहली बार 21-22 का पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। और यह भी बताया गया कि जो खनिज पदार्थ है उसमें 63% हमें राजस्थान को राजस्व प्राप्त होता है। फिर है इसमें परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहां से निकलेगा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम की महत्वपूर्ण भूमिका सर्वज्ञात है। अब शेखावटी अंचल में सीकर जिले के खंडेला में लगभग 10,000 टन यूनिट यूरेनियम भंडार होने की पुष्टि हो गई है। 2 दशक से अधिक अवधि से पहले इस परियोजना का सर्वेक्षण हुआ था। अब यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूरेनियम के दोहन की तैयारी शुरू कर दी है। तो कौन सी कंपनी है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अच्छी तरह याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में थार मरुस्थल के जैसलमेर जिले के 3 ब्लॉक, जैसलमेर जिले के 3 ब्लॉक है देखो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 690 मिलियन टन से अधिक क्षमता में SMS ग्रेड। और यहां देखो क्वेश्चन बढ़ रहा है, उदयपुर राजसमंद जिले में देश के 87% चांदी का उत्पादन भंडार है। देखो कहां पर है? उदयपुर और राजसमंद में, उदयपुर और राजसमंद में 87%, याद कर लेना अच्छी तरह से, 87% चांदी का भंडार है दोनों जिलों में। ये बजट है देखो, बजट भी अति महत्वपूर्ण है। बजट राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? 2021 में 24 फरवरी को। और ये पेपरलेस बजट था, पेपरलेस बजट था। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना इसमें शुरू की गई मजदूर दिवस पर। मजदूर दिवस आपको पता ही है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की गई। और ये भी आपको याद रखना है, 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन करने की भी घोषणा की गई। ये भी आपको आप पढ़ लेना, PDF मिल जाएगी आपको, मुख्य मुख्य बिंदु। और कृषक उपहार योजना शुरू की गई इस बजट में। रूपनगढ़ अजमेर में नवीन कृषि उपज मंडी स्थापित की गई। रूपनगढ़ अजमेर में नवीन कृषि मंडी। पीथमपुरी, नीमका थाना, सीकर, जिलाई, निवाई, टोंक में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो ये भी देख लेना आप इनको।
ये देखो ये अति महत्वपूर्ण है। कानोड, कानोड बल्लभनगर उदयपुर में है कानोड। और उदयपुर के पास ही भीम, देखो भीम राजसमंद में आईटीआई व मंडोर जोधपुर में महिला आईटीआई खोले जाएंगे। मंडोर जोधपुर को अच्छी तरह याद कर लेना, रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मंडोर जोधपुर में महिला आईटीआई खोले जाएंगे। बाखासर, बाखासर कहाँ है? चौहटन बाड़मेर में है। यहाँ पर 33 केवी जीएसएस स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो उल्का पिंड निर्मित जुरासिक कालीन रामगढ़ क्रेटर, ये रामगढ़ क्रेटर कहाँ है? 12 में है। देश के 3 क्रेटरों में से एक है जो विश्व भू विरासत है, जो विश्व भू विरासत है। साथ ही यहाँ पर देखो रामगढ़ क्रेटर 12 में देखो 10वीं शताब्दी के खजुराहो शैली के विभिन्न मंदिर भी है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसको हेरिटेज पर्यटन के रूप में विकसित, इसे देखो जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अच्छी तरह इसको याद कर लेना। और राज्य में अलवर, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़ व भरतपुर स्थित राजकीय संग्रहालयों को डिजिटल संग्रहालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री गलताजी तीर्थ कहां पर है? जयपुर में, को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया है। इसी प्रकार मनसा माता मंदिर, ये झुंझुनू में है उदयपुर वाटी में, इसको शेखावाटी पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखो, और ये देखो ये महत्वपूर्ण योजना देखो, इसमें फलौदी और जोधपुर में बारूदोलिया, टेपू टेकरा, राणेरी सिहेड़ा, ये क्या है? मोंडकिया, ये पूछा जाएगा ये क्या है, तो आप बताओगे भी ये पेयजल योजना है जो फलौदी और जोधपुर में शुरू की जाएगी। तो इस प्रकार भाई आरएस वगैरह में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो डोल मेला ये 12 में है। डोल मेला कहाँ है? 12 में है, इसको अच्छी तरह रट लेना। डोल मेला, इसका सौंदर्यकरण के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं सरकार ने, तो प्रश्न भी पूछे कि 20 करोड़ रुपए दिए तो। और एसीबी द्वारा आमजन को भ्रष्टाचार से जो मुक्त करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। देखो 1064 एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए 1064 पर आप शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्राथमिकता से जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, AHUT इनके फुल फॉर्म, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये भी फुल फॉर्म आप इनकी याद कर लेना। हाँ ये देखो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ईस्टर्न कैनाल परियोजना, ये पूर्वी राजस्थान, ईस्टर्न आप समझती हैं, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने की प्लानिंग बनाई गई है सरकार द्वारा। धन्यवाद साथियों, हमने ये सुजस राजस्थान पत्रिका पढ़ी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अपने साथियों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।